नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जीके बाई एमके क्लासेज में। साथियों, हम आपके लिए लेकर के आए हैं सीईटी 12th लेवल के लिए तड़कते भड़कते क्वेश्चनों की टेस्ट सीरीज। तो दोस्तों, एक बार फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चलते हैं प्रश्नों की ओर। आज का पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, राजस्थान के सर्वाधिक निकट बंदरगाह है। तो कौन सा बंदरगाह है दोस्तों, वो आपको बताना है। इसमें तुतीकोरिन बंदरगाह, कांडला बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह, कोचीन बंदरगाह। तो साथियों, इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कांडला बंदरगाह। दोस्तों, ये बंदरगाह गुजरात में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राजस्थान का क्षेत्रफल निम्न में से कौन से देश के लगभग समान है। तो लगभग कौन से देश के समान है? श्रीलंका, जापान, इंग्लैंड, पाकिस्तान। तो साथियों, आंसर देने की कोशिश ज़रूर करें। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जापान के लगभग समान है। दोस्तों, प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना और उसके बाद में आंसर देने की कोशिश करना। अगला प्रश्न है, राज्य की पूर्वी व पश्चिमी सीमा के स्थानीय समय में अंतर लगभग है। तो लगभग कितना अंतर है साथियों, वो आपको बताना है। 20 मिनट का, 36 मिनट का, 42 मिनट का, 60 मिनट का। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 36 मिनट का इसमें लगभग अंतर है। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, भूमध्य रेखा व ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष राजस्थान कौन से गोलार्ध में स्थित है। तो कौन से गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी पूर्वी में, उत्तरी पश्चिमी में, दक्षिणी पूर्वी में, दक्षिणी पश्चिमी में। तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा साथियों, वो होगा ऑप्शन ए, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में ये स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नांकित में से कौन सा राजस्थान के बाद सबसे बड़ा राज्य है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से साथियों आपको बताना है, उत्तर प्रदेश होगा, मध्य प्रदेश होगा, आंध्र प्रदेश या महाराष्ट्र। तो साथियों, इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ये मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के बाद में दूसरा स्थान रखता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, राजस्थान का क्षेत्रफल निम्नलिखित यूरोपीय देशों में से किन के क्षेत्रफल के लगभग बराबर है। तो ऑप्शन हो जाएंगे नॉर्वे, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और पोलैंड। तो साथियों, अगर हम लगभग बराबर की बात करें तो ये नॉर्वे और पोलैंड, इन दोनों के लगभग ये बराबर है। तो इसमें आपका आंसर ए भी सही होगा और आपका डी भी सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राजस्थान के नक्शे पर निम्नलिखित में से कौन सा सुदूर दक्षिण में स्थित है। तो ऑप्शन हो जाएंगे मेड़ता सिटी, सोजत, मारवाड़ जंक्शन और राजसमंद। तो साथियों, इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, राजसमंद। ये राजस्थान का सुदूर दक्षिण में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राजस्थान के निम्न में से किस जिले से कर्क रेखा गुजरती है। तो किस जिले से गुजरती है साथियों? डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़, झालावाड़। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, डूंगरपुर। साथियों, कर्क रेखा राजस्थान के डूंगरपुर जिले से होकर के गुजरती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा के उत्तर में होने के कारण जलवायु की दृष्टि से राज्य का अधिकांश भाग कटिबंध में स्थित है। तो साथियों, किस कटिबंध में स्थित है? उपोष्ण में, शीत कटिबंध में, उष्ण कटिबंध में, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, उपोष्ण कटिबंध में ये स्थित है। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से राज्य के किस शहर पर सूर्य की किरणें सबसे कम तिरछी पड़ती हैं। तो सबसे कम तिरछी पड़ती हैं साथियों, वो आपको बताना है इसमें, ना कि सबसे अधिक तिरछी पड़ती हैं। तो ऑप्शन हो जाएंगे गंगानगर, जयपुर, अजमेर, डूंगरपुर। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ये आपका डूंगरपुर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राजस्थान दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो किस दिन मनाया जाता है? 30 अक्टूबर को, 26 जनवरी को, 30 मार्च को, 14 नवंबर को। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 30 मार्च को राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, राजस्थान की आकृति है। तो राजस्थान की आकृति किस प्रकार की है? त्रिभुजाकार, पंचभुज, वृत्ताकार या विषम कोणीय चतुर्भुज। तो साथियों, इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, विषम कोणीय चतुर्भुज। ये राजस्थान की आकृति है। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, देशांतर रेखाएं होती हैं। तो कितनी देशांतर रेखाएं होती हैं? 180, 360, 361 या 179। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आपका 360 ये देशांतर रेखाएं होती हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं? आपको अक्षांश रेखाएं भी बतानी है। 180, तो 79, 181 या 360।
तो साथियों इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 179 अक्षांश रेखाएं होती हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न और आज आपका अंतिम प्रश्न है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कहलाती है। तो क्या कहलाती है साथियों? कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा। तो साथियों ये कहलाती है कर्क रेखा। साथियों आज के लिए इतना ही। साथियों यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।